नमस्ते सेठी सर, नमस्ते मिश्रा जी। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, तो बाजार के बारे में पहले बात करते हैं। आज बाजार जो है नीचे क्लोज हुआ है। 138 पॉइंट्स नीचे रहा। सेंसेक्स क्लोजिंग एट 81,444। निफ्टी 41 पॉइंट्स नीचे रहा, क्लोजिंग एट 24,812। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारती एयरटेल एंड एचडीएफसी बैंक। Top five gainers for today: IndusInd Bank, Trent, Titan Company, Maruti Suzuki, and M&M. Top five losers for today: TCS, Adani Enterprise, Adani Ports, JSW Steel, and HUL. आज बाजार जो है दिन में ऊपर रहा था 550 पॉइंट्स। फ्रेश एफ आई आई बाइंग नजर आई हमें। दैट इज द मेन रीजन कि मार्केट ऊपर खुला, लेकिन बाय आफ्टरनून मार्केट वाज डाउन ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान। इसके अलावा और एक रीजन है कि आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग समाप्त होगी, तो इसका एंटिसिपेशन में भी इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव रहा। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में भी 0.3 एंड 0.2% गिरावट रही। रेट कट की बात करें तो फेडरल रिजर्व शायद नेक्स्ट रेट कट सितंबर में करे एंड देन अनदर वन इन दिसंबर। तब तक शायद और कोई फिलहाल ना हो। तो ये बाजार के बारे में था। सेठी सर, हम पहले न्यूज सुन लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे मिश्रा जी के साथ फार्मा कंपनीज के बारे में। ठीक है, मैं न्यूज़ स्टार्ट कर दूँ। इंडिया लिमिटेड ने बीएसएनएल के साथ कर्नाटक, गोवा और पुडुचेरी में मिडिल माइल नेटवर्क के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, उन्नयन, संचालन और रखरखाव हेतु एक समझौता किया है। 2. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी को जोरम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिजो फाइबर ग्रिड नेटवर्क एमएफजे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आशय पत्र एलओआई प्राप्त हुआ है। 3. भारत फोर्ज लिमिटेड और फ्रांसीसी कंपनी टर्गिस गेलार्ड ने मिलकर आरोप यूएवी भारतीय रक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुरूप पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4. ईएमएस लिमिटेड को उत्तर प्रदेश जल निगम शहरी से फतेहपुर जिले के जोन 1 में सीवरेज व सीवेज ट्रीटमेंट स्कीम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के निर्माण का आदेश मिला है। 5. वन प्लस ने ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड की सहायक कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी के साथ भारत में प्रीमियम आईओटी डिवाइसेस के स्थानीय निर्माण और आपूर्ति हेतु साझेदारी की है। 6. इंस्पिरसी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सिंगापुर शाखा को एक्रा अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सिंगापुर द्वारा डी रजिस्ट्रेशन नोटिस जारी किया गया है। 7. प्रेमियर एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से रक्षा उद्योग की आपूर्ति हेतु खरीद आदेश मिला है। 8. सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हैदराबाद में अपना नया अनुसंधान एवं विकास केंद्र आरडी सेंटर औपचारिक रूप से शुरू किया है, जो प्रमुख एपीआईज के विकास और इन-हाउस विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देगा। 9. साकार हेल्थ केयर लिमिटेड को यूरोपीय संघ से ऑन्कोलॉजी इंजेक्शन के लिए दूसरा मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है। 10. एथर एनर्जी लिमिटेड ने FY26 के अंत भारत में 700 एक्सपीरियंस सेंटर खोलने की योजना की घोषणा की है। 11. वेदांत लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में 66.7 मिलियन शेयर कंपनी की 1.6% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। 12. अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को यूएस एफडीए द्वारा करखाड़ी स्थित एपीआई 3 फैसिलिटी की जांच के बाद एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट EIR प्राप्त हुई है। अन्य व्यापारिक व वैश्विक घटनाक्रम संक्षेप में: टैरिफ इंजीनियरिंग की वापसी हो रही है। कंपनियां ऊंचे शुल्क से बचने के लिए रचनात्मक उपाय अपना रही हैं। ये से आज के समाचार। इंडिया लिमिटेड। रिया जी। जी, तो आज हमारे साथ AK मिश्रा जी हैं। इनके बारे में हम बता दें कि ये जो है फार्मा कंसल्टेंट है। इनको 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन टॉप पोजीशंस विद ग्लोबल फॉर्च्यून 500 MNCs। इनको एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग, ब्रांडिंग,
political consulting, analyst in subject, expert for current affairs, politics, business and economy, global geopolitical issues and international relations. ये कई मीडिया में भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि टैग टीवी, यूएसए कनाडा, आज तक, जी न्यूज, न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज, न्यूज नेशन, TV9 और रिपब्लिक भारत। तो स्वागत है आपका सर। मेरे ख्याल से कुछ इशू है, टेक्निकल इशू है, वो नहीं है शो में। कॉल कर देता हूँ। तो सर स्वागत है आपका इस शो में। आपसे हम बात करना चाह रहे थे, आपकी नमस्कार जी। जी सर, हम कई महीनों से टैरिफ के बारे में सुन रहे हैं, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं यूएस में। तो टैरिफ्स की बात किए जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि फार्मा कंपनीज पे भी टैरिफ लगेगा। तो सर पहले बताइए कि इसका क्या असर हो सकता है भारत की फार्मा कंपनीज पर। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने रेपुटेड प्लेटफॉर्म पे, इंडिया बिजनेस टीवी पे इनवाइट किया। मैं आभारी हूँ आपका और सेठी जी का। अपने सबसे प्रारंभिक उद्बोधन में मैं ये बोलूंगा कि जब हम एमबीए कर रहे थे, जॉब कर रहे थे कंपनियों में, तो एक माहौल रहता है कि नहीं नहीं जी, हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। जी। जो पॉलिटिक्स पे बात करे, नेशनल इंटरनेशनल या इलेक्शन पे, वो एक टैबू समझा जाता था और जॉब भी चली जाती थी। कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पॉलिटिक्स का होता है आपके बिजनेस पे, ग्लोबल एमएनसीज पे, इंडियन एमएनसीज या चाइनीज उस पे। ये हम्म। एग्जाम्पल है ट्रंप का एक स्टेटमेंट। ट्रंप ने केवल स्टेटमेंट दिया और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी पास नहीं किया था। चाइना में बड़ी बड़ी एमएनसीज के सीईओ वगैरह, स्ट्रेटजिस्ट वगैरह सर खुजलाने लगे कि अब इसका सोल्यूशन क्या हो, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो। सेम इज द कंडीशन इन इंडिया। अभी हम फार्मा की बात कर रहे हैं, तो जितने टॉप स्ट्रेटजिस्ट बैठे हुए हैं, बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट, सीईओ, एमडी, डायरेक्टर, उनको कोई आइडिया नहीं लग रहा है। किसी भी मार्केटिंग की बुक या मैनेजमेंट की बुक में इसका सोल्यूशन नहीं है कि किस तरह का अटैक करें या डिफेंस करें। स्ट्रेटजी, बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए। आप देखिए, ग्लोबल अगर हम ये देखेंगे तो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट डायरेक्ट और सबसे तेज इंपैक्ट करता है बिजनेस को। और इसी कारण फार्मा के जितने भी शेयर हैं उसमें भूचाल दिखाई पड़ रहा है। आज ही वो नोटेड किया गया है कि 4-5% जो है गिर गए हैं बड़े बड़े दिग्गजों के, जो अपने इंडिया के टॉप एक्सपोर्टर हैं, टॉप प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इसको लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, सेंसेक्स को कभी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस का आधार नहीं बनाना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, सेंसेक्स जो है वो इमोशन बेस्ड चलता है। एक भी पॉजिटिव या निगेटिव खबर या कुछ वो होता है तो शेयर मार्केट के प्राइसेस, इवन अफवाह या र्यूमर भी होती है तो भी वो बहुत तेजी से वहां पे कॉन्फिडेंस लूज होता है। लॉन्ग टर्म बिजनेस जो चलता है वो बहुत सारे रियल एसेट्स, एग्जीक्यूशन एबिलिटी जो होती है, स्ट्रेटजीज के थ्रू चलती है। अब ट्रंप ने अगर ये बोला है कि हम इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग और इम्पैक्ट तो ये होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हम दो कैटेगरी में बांट दें। एक तो वो जिनका ज्यादातर टर्नओवर, आप ये देखिए, एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, स्पेशली यूएसए को, क्योंकि यूएसए लगा रहा है। दूसरे देशों में जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां हो सकता है उतना ज्यादा इम्पैक्ट न मार्केट, ग्लोबल मार्केट को डिवाइड इंपोर्ट करता है और जो हो गए तो एक निश्चित वॉल्यूम को ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। थर्ड लार्जेस्ट हम लोग वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि ग्लोबल जो फार्मा की डिमांड है उसमें हम टॉप थर्ड है और एक मेजर चंक यानी दुनिया की निर्भरता हमारे प्रोडक्शन पे है। और अगर ऑल ऑफ सडन वो चीज बंद हो जाए, ऑल ऑफ सडन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो किसी भी देश में डेवलप नहीं हो सकती है ना। वो फैक्ट्री सेटअप करना, पूरा प्रोसेस करना, नो हाउ डेवलप करना, और बिना मेडिसिन के कोई रह नहीं सकता है, वो चाहे यूएसए हो चाहे जो हो। इसका क्लासिक एग्जांपल रहा है कोविड की वैक्सीन। फार्मा लॉबी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लॉबी दुनिया में, जो जियो पॉलियो मतलब ये प्रभावित करती है किसी देश का ग्रोथ,
कई कंपनियों ने हमें कोविड का जो है वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, या अपनी शर्तें वो लोग लगा रहे थे जब कोविड का वो हुआ था। जी तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये डबल वेपन है। इससे नुकसान यूएसए को भी होगा और इंडिया को एक टेम्पररी नुकसान होगा। हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है, हमारी कंपनी सरवाइव कर जाएंगी। सार्क कंट्रीज में और कंट्रीज देखा जाए, हम ड्यूटी वगैरह कुछ अगर रिलैक्सेशन दे देंगे तो हम वॉल्यूम को जो है रिकवर कर सकते हैं। लेकिन यूएसए अगर इसी हिसाब से करता रहेगा, इसका लेटेस्ट एग्जांपल है जब चाइना पे इन्होंने दिया तो ट्रंप को झुकना पड़ा। सेम इज द कंडीशन यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और इसकी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। स्ट्रेटजीज अवेलेबल होने का मतलब कि टैरिफ बढ़ाने से जो इम्पैक्ट होगा, यानी कि दवाओं के दाम वहां पे बढ़ेंगे यूएस मार्केट में, आपकी दवाएं कॉस्टली होंगी तो वो कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगी। और ट्रंप का पर्पस भी यही है कि कंपटीशन हल्का बढ़ा। उनके यहाँ के कंपनियों के दाम जो ज्यादा है वो इस कारण है कि उनके आलतू फालतू के खर्चे और नखरे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है कि बिजनेस में भी सिंप्लिसिटी है, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और आलतू फालतू के एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट देखा जाए तो वो बहुत कम होता है इन सारे फैक्टर को देखते हुए। और जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत एग्रेसिव है, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। मैं आगे के उसमें स्टेप में आपसे बात करूंगा अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये जी एक टेम्पररी फेज है, इसमें ऑप्शन मुझे दो दिखाई देते हैं। थोड़े दिन इसको चलने दीजिए, अमेरिका में क्राइसिस होगी तो कहीं ना कहीं से वो लेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिनिश प्रोडक्ट जो भी है, वो जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं वो कहाँ से अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं, कहाँ से वो डिमांड को पूरा करते हैं। जी मिश्रा जी, आ, दो सवाल है मेरे छोटे छोटे जी आपसे। एक सवाल तो अभी आपने जो बात की उसके बारे में पूछना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने, ट्रम्प ने कहा है कि हम ऐसे टैरिफ लगाने वाले हैं जो आज तक इंडिया ने नहीं देखा होगा, नेवर सीन बिफोर। और दूसरी उन्होंने बात की है कि सेक्शन 232 में उन्होंने लिया है जिसमें अमेरिका की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी में आता है वो, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन आप लगाएंगे? ये सारे इंटरप्रिटेशन के लिए मैं ये बोलूंगा, जो इंडियन बिजनेसमैन है थोड़ा सा धीरज रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम ऐसा, ट्रंप बोल रहे हैं हम ऐसा टैरिफ लगाएंगे कि जो इंडिया ने कभी देखा नहीं होगा। अरे आप 100% कर देंगे, 200% कर दीजिए, 1000% कर दीजिए, मैं तो मान बोल रहा हूँ लीजिए। कंप्लीट कीजिए। मैं ट्रंप को, इट इज माई स्टेट एक्सपोर्ट को, ठीक है हमें लॉस होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स और इस तरह के होते हैं, जब आपके मार्केट में कोहराम मचेगा और जब पेशेंट्स को मिलेगा नहीं, कोरोना में यही हुआ। जिन लोगों ने इस तरीके की उड़ूल जुड़ूल बातें की वो आके इंडिया के कदमों में गिरे। महीने भर के, चलिए उनके यहाँ रेडी स्टॉक कुछ पड़ा होगा, ट्रंप ऑप्शन कहां से ढूंढेंगे? क्या इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो तुरंत ओवरनाइट डेवलप कर सकते हैं? अगर कर भी लेंगे तो नो हाउ और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम सप्लाई करते हैं, और इसका जवाब है भारत के पास। भारत ठीक उसी तरीके से दूसरी चीजों पे भी लगा सकता है। भारत अपने दाम बढ़ा दे, भारत बोल दे कि जो एक्टिव की, अगर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पे उतरते हैं तो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट की सप्लाई नहीं देंगे या उस पर हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अगर वॉर लेवल पे ये चीज जाए और इंडिया केवल ये डिक्लेयर कर दे कि इंडिया के जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हैं वो यूएसए छोड़ दें, एक दिन में कोलैप्स हो जाएगा सर। और एक चीज और बता दूं, कोविड के टाइम पे यूएसए और यूरोपियन कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है इसकी पोल खुल गई थी, और हम कितने स्ट्रांग थे उनके कंपैरिजन में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा एग्जीक्यूशन के स्टेज पे आने दीजिए, महीने 2 महीने टैरिफ चलने दीजिए। जब उनके हॉस्पिटल्स की ओटी और ओपीडी अफेक्ट करेगी ना, तो फिर वो अपने आप रास्ते पे आएंगे। मिश्रा जी, यहाँ से एक छोटी सा सवाल और पूछा आपसे कि ये यूएस जेनेरिक्स पर अमेरिका निर्भर है बहुत। जेनेरिक्स के तो भाव हमारे कम होते हैं, तो उसको नहीं ज़्यादा देखिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जेनरिक्स की भी नहीं, नहीं जेनरिक्स की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे हम केवल मोटा मोटा ये देखेंगे, चाहे वो हर्बल हो, चाहे ओटीसी मेडिसिन हो, चाहे जेनरिक हो या कोई भी हो, जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है यूएसए के लिए, अगर इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो भाई देखिए, जब गवर्नमेंट इंडिया में टैक्स बढ़ाती है तो एमआरपी बढ़ जाती है।
वो अगर टैरिफ लगाएंगे तो देखिए बिजनेस पुल एंड पुश दोनों पे चलता है, डिमांड और सप्लाई दोनों पे चलता है। वन साइडेड अगर वो देखा जाए, ठीक है उनके यहाँ डिमांड है और वो डिमांड को सरप्रेस करना चाहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, टैरिफ लगा के, ड्यूटी लगा के, या कोई ऐसा लॉ बना करके, तो सप्लाई का ऑप्शन उनके पास क्या है? या तो उनके यहाँ इंटरनल खुद, उनके यहाँ वो इंडिपेंडेंट है जी, रातों रात फैक्ट्री खुल जाएगी, नहीं तो वो चाइना से लेंगे। अगर वो चाइना की तरफ झुकेंगे तो चाइना तो उनका इंडिया से भी ज्यादा हार्ड राइवल है, वो उनको और इनकैश करेगा, उनको ड्रेन करेगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अगर हम थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर और प्रोड्यूसर हैं तो जो हमारी कैपेसिटी है उसको अमेरिका कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, दुनिया में किसी कंट्री से ओवरनाइट रिप्लेस नहीं कर सकता है। और महीने भर की क्राइसिस होने के कारण, जब जैसे कोविड में जब तहलका मचा था ना, जब वहां पे बहुत सारे लोग बीमार होने लगे, डेथ होने लगी, जब वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा ना, तो अपने आप उनको जाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के पास। तो मुझे लगता है ट्रंप बहुत बड़े बिजनेस मैन है, लेकिन जो बिजनेस इक्विलिब्रियम होता है और स्केल ऑफ इकोनॉमीज होती है, शायद ये चीजें उनको नहीं पता है। किसी भी एक कंट्री की मोनोपोली नहीं चल सकती है अंधाधुंध, मनमानी तरीके से बिल्कुल मोनोपोली नहीं चल सकती है। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि थोड़ा सा इंडियन बिजनेसमैन एज ए स्ट्रेटजिस्ट अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, वेट करें, थोड़ा सा अलर्ट रहे, अपने एक्सपेंसेस को, प्रोडक्शन को, इसको बैलेंस करके चले, थोड़े इसके रिजल्ट आने दीजिए, इंप्लीमेंटेशन होने दीजिए, और दोनों तरफ से, और नए मार्केट को ढूंढते रहिए। डोमेस्टिक मार्केट है, आप डोमेस्टिक मार्केट में आइए, आपके पास 150 करोड़ की जनसंख्या डोमेस्टिक मार्केट में है, सेम साल्ट, सेम इंग्रेडिएंट, हर चीज के लिए। आप अगल बगल के मार्केट को देखिए, बहुत सारे मार्केट उसको उसको जो है कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत जगह पड़ी। अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज में आप अपने नए ऑप्शंस को जो है देखिए। जी मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इनसे फार्मा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना असर पड़ेगा, और क्या वो उतना भाव बढ़ा सकती हैं आगे कि उनको नहीं, देखिए प्रॉफिट में नुकसान नहीं हो? आपका जो सेकंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर टैरिफ बढ़ेगा तो मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे भाव, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट या जो हम एक्सपोर्ट जिस कॉस्ट पे उनको करते हैं, बल्क की अगर मैं बात करूं, होलसेल मार्केट की, तो मान लीजिए हम नहीं बढ़ाते हैं, वो सेम है, लेकिन टैरिफ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एमआरपी जो है, जो उनको लैंडिंग पड़ेगी यूएसए में, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि अल्टीमेट जो प्राइस है वो यूएसए के बायर्स को बढ़ेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो इंडियन मेडिसिन कॉस्टली हो जाएंगी, तो उसकी जगह वो अल्टरनेट पे जाएंगे। तो ट्रंप के सामने स्ट्रेटेजिक वे में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक कस्टमर कोई चीज अगर 10 रुपए पे खरीद रहा है और वही चीज 15 रुपए या 20 रुपए की हो जाए, तो इमीडिएटली ये कंज्यूमर बिहेवियर है, वो इमीडिएटली पुरानी चीजें ढूंढना, मार्केट में सर्च करना शुरू करेगा कि भाई उतने पैसे में सेम क्वालिटी की चीजें कहाँ मिल रही हैं। अगर इस गैप को ट्रंप ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तब तो ठीक है, ट्रंप एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो जीत जाएंगे। लेकिन ओवरनाइट ये गैप फुलफिल हो नहीं पाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम अपने कॉस्ट को अगर नहीं बढ़ाते हैं, हालांकि होता यह है कि अगर वो टैरिफ लगाएंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहेगा सर। एडिशनल टैक्स या एडिशनल टैरिफ से क्या होता है, अगर रॉ मटेरियल पे अगर हमने टैक्स लगा दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन जो ट्रंप लगाएंगे वो इंपोर्ट पे लगाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ के कारण अमेरिका में लैंडिंग हमारे दवाओं का जो है वो बढ़ जाएगा। तो ठीक है, हमारा मूव करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट तो उतना ही है। हम दूसरे कंट्रीज की तरफ भी मूव करके अपने गैप को हम डोमेस्टिक मार्केट में भी अपना वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि जी भूचाल आ गया, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट क्रैश हो गई। मैं सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चरर को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, क्रैश हो गया है। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट किसी क्वार्टर में या हाफ ईयरली या वन ईयरली, सिंगल ईयर में आपकी बैलेंस शीट अप्स एंड डाउन हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह। इसीलिए हमेशा एक, देखिए एक सलाह भी देना चाहूंगा, सजेशन, हमेशा ग्लोबल मार्केट में एक किटी बनाई जाती है, एक बास्केट बनाया जाता है। आपका बिजनेस खूब चल रहा है अमेरिका से, आप एकदम प्रॉफिट अर्न करने में हो, लेकिन कॉन्टिजेंसी प्लान क्या है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया। ईरान से हम बहुत ज्यादा तेल लेते थे,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेनेजुएला, रसा, इन सारे नए मार्केट को उसने इंपोर्ट के लिए पहले ही कैपेसिटी डेवलप कर रही है, कर चुकी है। और आज वार होने पे इंडिया के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो अपनी डिमांड शिफ्ट कर देगी वेनेजुएला की तरफ, रसिया की तरफ। तो अपने जो बिजनेसमैन है, ब्लाइंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, हमेशा कॉन्टिजेंसी प्लान और कॉन्टिजेंसी मार्केट ढूंढ के, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाइए, ताकि इक्विलिब्रियम आपके प्रॉफिट का, बैलेंस शीट का मेंटेन रहे। इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई अनहोनी होती है, कुछ अनवांटेड सिचुएशन होती है, तो अदर मार्केट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और डोमेस्टिक मार्केट से आप अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सके, ताकि आपका ब्रांड सरवाइव हो सके। जी प्रिया जी। जी। मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, अच्छी चर्चा रही आपके साथ। आप और कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि वी रैप अप? जी, डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए कि जो ग्लोबल मार्केट होती है, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि दूसरा देश, स्पेशली भारत के लिए तो कोई भी नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर भारत या कोई नया देश आगे बढ़ेगा तो उनकी बादशाहत खत्म होती है। मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैं बताऊंगा, 15 साल 20 साल पहले मैंने किसी मैगजीन या अखबार में पढ़ा था, कोई अमेरिकन राष्ट्रपति या किसी ने बोला था कि वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द ग्रोथ। भाई, हम ग्रोथ के लिए नहीं मर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं अपने करंट लाइफ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। और वहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि इंडिया में पर कैपिटा जो एनर्जी का कंजम्पशन है, वो यूएसए में 30 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि एक अमेरिकन जितना हम बिजली और एनर्जी का यूज करते हैं या अवेलेबिलिटी है, उससे 30 गुना ज्यादा करता है। तो अमेरिका का जो स्ट्रगल है, ये टैरिफ वगैरह, ये जितने वॉर है, वो इसलिए है कि वो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल और बादशाहत को कायम करके रखे। ऐसे में इंडिया को एज ए यूनाइटेड, देखिए जो काम गवर्नमेंट का है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी, यहाँ जी। पे अपनी सरकार एकदम मुस्तैद है या चाइना को जवाब देने के लिए। कोविड वैक्सीन इसका एग्जाम्पल है कि हम ग्लोबल प्रेशर में नहीं झुके उस वक्त, इसका हम्म। एग्जाम्पल है। तो अभी भी झुकने की जरूरत नहीं और बिल्कुल निराश होने की, और ऐसी भी जरूरत नहीं है। मैं बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर को बोलूंगा कि जी आप खत्म हो गए, हम्म। आपके पास प्लान बी, प्लान सी, बहुत सारे मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, वहां से डिमांड आपकी थोड़ी कम होगी। आप अपने जो डिमांड कम हुई है उस गैप को आप डोमेस्टिक, अफ्रीकन और बहुत सारे कंट्रीज हैं, रशिया है, बहुत सारे, आप वहां से आप कवर कर सकते हैं, सो दैट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज रहे और बैलेंस शीट में ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आए। जी। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया बातें हुई आपके साथ और जानकारी दी आपने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्कार।